जैसा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली वीडियो तो मैं आपको बना के कल पोस्ट कर ही चुका हूँ। तो आज ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, बेसिकली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है जिसको मैं चाहता था कि आपके साथ डिस्कस करूँ, ताकि वो प्राइस एक्शन आप जो है ध्यान से देखें, समझें और उसके हिसाब से आप काम करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली लगभग हर दिन आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो हाय, मैं आपका होस्ट योगेश वत्स डिस्कस करता हूँ आपसे उस इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन के बारे में। आप इस टाइम जो है वो मेरे ट्रेड एंड ग्रो चैनल के पेज पर है। ये ट्रेड एंड ग्रो चैनल का पेज है और जो मैं डेली एनालिसिस होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो मैं पोस्ट करता हूँ इस कम्युनिटी टैब के ऊपर। आपको यहाँ से सारा एनालिसिस, मेरी प्रेडिक्शंस जो होती हैं, जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, सेम पैटर्न के अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इसके बारे में अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप का बटन है, जहाँ से आप मेंबरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। और ये ज्वाइन बटन है जिसको ज्वाइन करके आप इस एनालिसिस का एक्सेस रोज ले सकते हैं और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। कैसे वो कंफर्टेबल फील किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें समझिए कि प्राइस एक्शन को कैसे समझना होता है प्रेडिक्शंस के साथ में। तो देखिए, ये जो फ्राइडे की ट्रेडिंग हुई है, इसकी जो प्रेडिक्शंस थी राइट, वो मैंने एक दिन पहले की थी। और आप ये देख सकते हैं कि ये निफ्टी का ट्रेड है जो कि मैंने 26 तारीख के लिए पोस्ट किया था। देखिए राइट, यहाँ पर है। और ये 2 दिन पहले पोस्ट किया था, 26 तारीख की ट्रेडिंग के लिए था। इसमें हम बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। जो लॉन्ग एंट्री आप उससे मैं डिस्कस करूँगा वो ये है। इसके 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इफ़ प्राइस डज नॉट क्रॉस हॉल्ट 1 ऑन ओपनिंग वाइल ट्रेडिंग इन अ डे, then buy setup then setup first, buy setup first and then see follow buy, then it is the point where you need to enter in the position। तो ये एक पार्ट है। और जिस हॉल्ट नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा हॉल्ट नंबर 1 है उसको मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखिए, ये हॉल्ट नंबर 1 है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ। मैंने ये बोला है कि ये एक बाय पॉइंट है और इस बाय पॉइंट के ऊपर आप जो है बाइंग कर सकते हैं राइट। अगर आपको ये प्राइस, क्योंकि प्राइस जो क्लोज हुआ था वो फ्राइडे से पहले थर्सडे को यहाँ क्लोज हुआ था और मैंने बोला था कि ये जो पॉइंट है बाइंग पॉइंट है, तो आप इस बाइंग पॉइंट को यहाँ से ही समझ लीजिए कि जो मैंने प्रेडिक्शन की कि ये बाइंग पॉइंट है, इसलिए ये गैप अप ओपनिंग आपको यहाँ से मिली राइट। मैं जानता था कि ये बाइंग पॉइंट है और इसमें आपको यहाँ से बाय इनिशिएट करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी तो आपको यहाँ पर एंटर करने की जगह ही नहीं मिली। अगर ये किसी तरीके से यहाँ खुल जाता और उसके बाद में ये करीब इस लेवल के ऊपर वापस आता तो ये आपका बाइंग पॉइंट बन सकता था, बट क्योंकि प्राइस ने उस पॉसिबिलिटी को सीधा गैप अप से कवर कर दिया, तो अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जोन 1 भी बना रखी है राइट। अब अगली जो उस प्रेडिक्शन का पार्ट है, लॉन्ग एंट्री का जो पार्ट है, वो डिस्कस करते हैं कि वो अगला कौन सा पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था वो तो मैंने आपको दिखा दिया, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई क्योंकि वो गैप अप ओपन उसने कर दिया। अब देखिए, ये सेकंड पार्ट है इसी प्रेडिक्शन का। आई शो यू एंड इन रिटर्न पार्ट्स आल्सो जस्ट फोकस टू गेट राइट एंट्री विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्शंस। जोन 1 इज द बाय पॉइंट वेयर यू कैन टेक लॉन्ग। देखिए, ये इस लॉन्ग ट्रेड्स के 2 पॉइंट्स थे। एक तो पहला पॉइंट आपसे डिस्कस कर चुका हूं और दूसरा पॉइंट आपका ये था कि जोन 1 एक लॉन्ग पॉइंट है। व्हेन प्राइस ओपन्स अबव इट एंड इट सपोर्ट्स, देन सी फॉलो बाइंग एंड देन टेक लॉन्ग। कि अगर प्राइस आपका इस जोन से ऊपर खुलता है, उसका सपोर्ट लेता है और फॉलो अप आपको मिलता है, तो ये आप बाय करेंगे। इस कंडीशन के अंदर 3 फेसेस थे, यानी पहला फेस कि आपका जो है प्राइस जोन 1 से ऊपर खुलना चाहिए, उसके बाद उसका सपोर्ट लेना चाहिए, और तीसरा पार्ट था कि वो फॉलो अप शो करना चाहिए। तो अब देखिए, इस प्रेडिक्शन को जो मैंने बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पर की, प्राइस एक्शन के साथ में उसको मैच करते हैं और अपनी एंट्री को समझते हैं कि हमारी एंट्री उसके अंदर कहाँ निकलती थी और वो हमें कैसे करनी चाहिए थी। देखिए, जिस जोन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है जोन 1
मैंने क्या बोला कि अगर प्राइस जोन 1 से ऊपर खुलता है और इसका सपोर्ट लेता है तो आपने क्या करना है, फॉलो बाइंग देखना है, उसके बाद बाइंग करनी है। तो पहली कंडीशन उसने फुलफिल कर दी इस पॉइंट के ऊपर कि गैप अप ओपन देकर इस पॉइंट से ऊपर खुला, जैसे कि मैंने मैनिफेस्ट किया था बिल्कुल वैसे ही खुला। उसके बाद में इसने इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ चल पड़ा। अब ये दूसरी कंडीशन उसने फुलफिल कर दी कि ये ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके चल पड़ा। बट मैंने तो आपको बोला है कि आप यहां पे भी नहीं खरीद सकते जब तक कि आपको फॉलो अप ना मिले। तो यहां से वो इंटरेस्टिंग फेज शुरू होता है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि मेरे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो आपको सटीक इंफॉर्मेशन देंगे, बट आपको यूज़ करना आना चाहिए जैसे तरीके मैं बताता हूँ उस तरीके से। अब यही पॉइंट था बाइंग। अगर मैं इसको यहाँ बना देता या यहाँ बना देता तो ये सपोर्ट आपको नज़र नहीं आता, राइट। तो इसलिए ये बाइंग पॉइंट था जो मैंने एग्जैक्ट जगह पे आपको बना के दिया और आपसे ये बोला कि इसमें तीन कंडीशन जब पूरी होंगी तो बाइंग करेंगे। 2 कंडीशन उसने पूरी कर दी, बट 2 कंडीशन के बाद में उसने एक ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना लिया, राइट। अब ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना लिया तो मैंने क्या बोला है कि जब भी आपका एक स्विंग ट्रेड बन जाता है, यानी ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद में ये सेलिंग आ गई, सेलिंग के बाद में फॉलो अप बाइंग क्या होती है। फॉलो अप बाइंग ये नहीं होती कि पहली कैंडल बनी और दूसरी कैंडल अपसाइड के बन गई, ये फॉलो अप हो गई, इसको फॉलो अप नहीं बोलते। फॉलो अप बाइंग जो होती है वो ये होती है कि एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनेगा और उस टेम्परेरी रेजिस्टेंस के बाद में ये एक पुल बैक आएगा और पुल बैक के बाद में फॉलो अप आना चाहिए, यानी अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चलना चाहिए, जो कि इसके अंदर ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनाने के बाद में ये एक डिप आई, राइट। और इस डिप के बाद में फॉलो अप आना चाहिए, तब हमारा ये एंट्री पॉइंट बनेगा। बट यहां तो फॉलो अप मिसिंग है, राइट। तो इसका मतलब आप एंट्री लॉन्ग साइड की नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंडीशन के अंदर लिखा है आपको मेरी कंडीशंस पूरी मैच करनी पड़ेंगी तब पैसे बनेंगे। तो आपको यहां पर बचा लिया। अगर आप इसको फॉलो अप मान के, इसको फॉलो अप मान के आप बाइंग कर लेते और ये सोचते कि ये तो ऊपर खुला है और इसने सपोर्ट भी ले लिया, तो सर ने बोला बाइंग कर लो, पर सर ने तीसरी कंडीशन साथ में लिखी है कि फॉलो अप भी होना चाहिए। और फॉलो अप कैसे होना चाहिए कि एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनेगा, उसका पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद में वो क्रॉस होकर अपसाइड की तरफ जाएगा। बट इस केस में वो अपसाइड नहीं जा पाया, इसलिए अगर आपने यहां पर खरीदा होता तो आप ट्रैप हो जाते और ये आपका सारा लॉस होता। तो मैंने आपको बचा लिया कि आपको इस प्राइस एक्शन ने जहां पर आपको ट्रैप करने की कोशिश की, मैंने आपको ट्रैपिंग से बचा लिया अगर आपने वो तीनों कंडीशन मेरी फॉलो की होंगी। तो अब देखिए यहां पर जब आपका टेम्परेरी रेजिस्टेंस के बाद फॉलो अप नहीं आई तो आपका लॉन्ग तो बनता ही नहीं है, राइट। अब क्या है कि आप सोचिए कि ये जो मूवमेंट नीचे का ये इसमें आप काम कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि मैंने शॉर्ट एंट्री का पॉइंट कौन सा दिया है, मैंने शॉर्ट एंट्री का पॉइंट ये दिया है या जोन 1 दिया है। जब जो शॉर्ट एंट्री का डेट है उसके अंदर मैंने ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, पर प्राइस का जो एक्शन है वो तो उससे ऊपर ही चल रहा है, इसका मतलब आप सेलिंग भी नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या बचेगा, वेट एंड वॉच मोड बचता है आपके पास में। सिर्फ आपको बैठ के इंतजार करना है, या तो ये प्राइस इस जोन से नीचे आए, राइट, और या ये प्राइस यहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चले और ये लेवल को आपका निकाले, तभी आपकी एंट्री बनेगी। उससे पहले आपकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्राइस एक्शन को देखने के बाद में आपको पता चल गया कि अब हम वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि प्राइस जो है इस टेम्परेरी रेजिस्टेंस और जोन 1 के बीच में फंस गया है। जब इस टेम्परेरी रेजिस्टेंस जोन 1 के बीच में फंस गया तो हमारे को क्या देखना है, हमारे को देखना है इसका प्राइस एक्शन, कि क्या ये प्राइस एक्शन इस तरह से आने के बाद में क्या ऊपर की तरफ निकालेगा। बट वो तो निकाल ही नहीं रहा, वो तो इसको यहाँ पर लेके चला गया, फिर नीचे ले आया, फिर यहाँ लेके आया, यानी क्लियर बता रहा है कि ये आपकी जो रेंज बन गई है एक ट्रेंडिंग रेंज नहीं है, ये आपकी रेंज बाउंड ट्रेड बन चुका है, जिसमें ना तो आप डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं ना अप साइड में कर सकते हैं। कोई स्कैल्पिंग ट्रेड अगर 1-2 कैंडल का करना है तो आप वो अपनी एंट्री देख सकते हैं, बट मैं उसको प्रेफर नहीं करता। जब प्राइस रेंज बाउंड है तो कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको बैठ के सिर्फ उसका तमाशा देखना चाहिए अपनी एंट्री निकालने के लिए। तो अब देखिए इसके अंदर जो है प्राइस आपका पूरे दिन इस रेंज में रहा, तो मेरे हिसाब से इस दिन आपका कोई ट्रेड नहीं बनता। निफ्टी के अंदर आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती कोई ट्रेड में घुसते हैं, यहां पर आप घुसे अपसाइड के ट्रेड में तो इसने आपको ट्रैप करके नीचे ले आया, आपका नुकसान करा दिया। यहां आप घुसे डाउन साइड के ट्रेड में तो इसने आपको ट्रैप डाउन साइड करके अपसाइड ले गया, तो आपका नुकसान करवा दिया। अब इसी तरह से यहां अगर आप अपसाइड के ट्रेड में घुसे तो वो नीचे ले आया, यहां फिर आप नीचे के ट्रेड में घुसेंगे तो वो ऊपर ले आया। तो ये सारा ट्रैपिंग की गेम चल रही है, कंसोलिडेशन इज ट्रैपिंग। तो आप इस ट्रैपिंग में ना फंसे। जैसे जैसे मैं यहाँ पर अपने प्रेडिक्शंस को करता हूँ आप उसको सिंक करना सीखें, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको ये सिंक करनी आए जो प्रेडिक्शंस मैं करता हूँ।
और उन पे काम करना है, क्योंकि सारा काम 80% काम मैं कर देता हूं, आपको सिर्फ 20% काम करना है। उस प्राइस एक्शन को मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से समझना है कि सर ने सेलिंग का पॉइंट यहां दिया है, तो प्राइस को पहले मुझे यहां आने देना है, और यहां आने के बाद में जब ये सेलिंग के लिए सर ने बताया कि ये सेलिंग जो है यहां पर रेजिस्टेंस दिखाएगी और फॉलोअप देगी, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। यहां पर भी आपको सेम चीज अप्लाई करनी है कि प्राइस यहां आएगा, उसके बाद इसको इस पॉइंट को जो बनाएगा टेम्परेरी रेजिस्टेंस का पॉइंट, ये पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद में इसको क्रॉस करेगा, फॉलोअप देगा, तब आप सेलिंग करेंगे। अब देखिए इस केस में भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस आप बनता है कि ये आपको यहां पर बनाया और ये उसने टेस्ट भी कर लिया, जैसे यहां पर उसने टेस्ट कर लिया, बट फॉलोअप नहीं आया। बट इस केस के अंदर पता चला कि फॉलोअप तो उसने यहां दिया, और ये जो आपका स्विंग लो बनाया था, इस स्विंग लो से भी नीचे चला गया, तो आपको क्या किया, उसने ये बता दिया कि मैंने फॉलोअप दे दी। बट आप इसको भी ट्रैप मूव समझे, हो सकता है कि ये भी ट्रैप मूव हो और यहां से प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ आ जाए। तो फॉलोअप देने का मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है आपका कटना चाहिए, और इस पॉइंट को कटने के बाद में भी आगे फॉलोअप आना चाहिए। ये कैंडल बनेगी, ये कैंडल बनेगी, ये कैंडल बनेगी, इस तरह से नीचे आना चाहिए। ये नहीं हो कि यहां पर आपका उसने बनाया और यहां बनाने के बाद में ये जगह पर उसने आपको यहां तक लेकर आया, उसके बाद में ये फॉलोअप आगे दिया ही नहीं, उसने यहीं से प्राइस को फिर ऊपर मोड़ दिया, जबकि ये लो उसने क्रॉस कर दिया प्राइस ने। तो इस सिचुएशन से भी आपको बचना है। फॉलोअप का मतलब फॉलोअप उस मोमेंट जहां आप एंट्री करें उसके बाद फॉलोअप होना चाहिए। जब तक जहां आपने एंट्री किया उसके बाद फॉलोअप नहीं आ रहा, तो आप एंट्री से बाहर निकल जाइए, क्योंकि फॉलोअप नजर नहीं आ रहा। फॉलोअप नजर आएगा तभी आप एंट्री में घुसेंगे, वरना क्या होगा कि ये क्या करेगा, कई बार ऐसे करता है कि यहां से इसको इसने दिखाया, ये पुल बैक भी दिखाया, और ये यहां पर इसने बनाया, उसके बाद फिर इसको ऊपर ले गया, और फिर यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ, फिर इसको एक इस तरह से कंसोलिडेट करता हुआ यहां तक ले गया, फिर इसने नीचे मेरा, यानी पॉइंट उसने यहां से नीचे ले जाना था, बट आपको फिर यहां ट्रैप कर लिया, इस तरह से ट्रैप कर लिया। तो आप जब ये यहां से इसने फॉलोअप नहीं दिखाया नीचे जाने का, तो समझ लीजिए कि आपको ट्रैप कर रहा है, फिर ऊपर ले जाएगा, और पूरे ऊपर ले जाने के बाद में फिर इसको नीचे गिराएगा, क्योंकि यहां से तो ऊपर गया ही नहीं है प्राइस, उसके बाद इसको नीचे लेके जा रहा है। तो जब इस तरह की प्राइस एक्शन आप मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से समझेंगे, तब आपका राइट एंट्री पॉइंट निकल कर आएगा। अब देखिए इस केस के अंदर क्या होता है कि जब यहां पर एक बार इसने लो बनाया, इसको क्रॉस कर लिया, बट फॉलोअप नहीं दिया, फिर ऊपर ले गया, तो फिर आपका एंट्री पॉइंट ये बनता है। अब यहां आप एंट्री कीजिए, फिर आप इसको मत देखिए, क्योंकि ये जो लो टेम्परेरी लो है टूट चुका है, तो आप इसको एंट्री यहां कीजिए और उसके बाद इस फॉलोअप को आप खाइए। तो ये जो मैनिपुलेशन प्राइस करता है ट्रैपिंग की, ये आपको मेरी प्रेडिक्शन के साथ में अगर धीरे से इस तरह की केस समझ में आएंगे, तो आप एंट्रीज को स्मूथली कर पाएंगे। अगर आप यहां फंस गए, सपोज कीजिए आप तो कहेंगे कि सर ने बोला कि यहां लो इसका कटेगा तो आप एंट्री कर लें। मैं कभी ये नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूं स्विंग लो कट जाए, कटने के बाद भी फॉलोअप देखिए, अगर यहां पे फॉलोअप आएगा तो भी एंट्री करिए, अगर फॉलोअप नहीं आ रहा तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने गलती से एंट्री कर ली तो आप एग्जिट कर जाइए, जरूरी थोड़ी है कि आपको इस ट्रैपिंग के अंदर ट्रैप होना है। तो ये केस आपको समझाना बहुत जरूरी था, और ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो आया था, तो मैंने कहा कि चलिए आपसे एक छोटा सा वीडियो बनाकर डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये रोज आपके साथ होगा। अगर आप इसको रोज खेलना सीख जाएंगे मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, तो आप ट्रैप नहीं होंगे और पैसे बनाने में कामयाब होंगे। राइट, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज मैंने आज आपके साथ शेयर की है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ में एक नए दिन। जिन लोगों को मेरा डेली एनालिसिस चाहिए, वो डेली एनालिसिस मेरा यूट्यूब से ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।